क्या हो अगर तुम्हें तीन खूबसूरत लड़कियों के साथ में एक साथ शादी करने का मौका मिले तो एनिमे के स्टार्टिंग में ही दादाजी ओरियो के पास में आते हुए कहते हैं, देखो जापानीज कल्चर के हिसाब से तो तुम्हें शादी करने से पहले मीटिंग करना चाहिए। अभी चलो तुम मेरे साथ। ये कहने के बाद दादाजी ओरियो के ले जाते हैं वहाँ से छोटी वाली लड़की के पास में। यहाँ पे आते ही ओरियो बिल्कुल ही शॉक था क्योंकि आहारा इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। इसी वजह से दादाजी वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। आहारा कहती है, हमारे मीटिंग को अब क्या करे, हम दोनों अकेले हैं और साथ में बिल्कुल दोनों मौज कर सकते हैं यहाँ पे। ये कहने के बाद उसके पास में आती है वो धीरे से अपने कपड़े खोलने लग जाती है और ये देखकर आंखें बंद करता है कि तभी वो आहारा कपड़े चेंज कर लेती है और कहती है चलो रनिंग करने चलते हैं। सीन बाहर में दिखाया जाता है, दोनों रनिंग कर रहे थे। यहाँ पे ओरियो कहता है, तुम छोटी सी बच्ची हो और तुम मेरे साथ क्या रनिंग कर पाओगी, चैलेंज करता है। तो तभी ओरियो उसे इतनी आसानी से हरा देता है। शाम में वो बिल्कुल ही थका हारा से बिल्कुल ही जमीन पे लेटा पड़ा था और कहता है, साला बेइज्जती की बात हो गई है तुम मेरे साथ में, मैं एक लड़की से हार गया, वो भी छोटी सी। सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पे वो सो रहा था, अचानक से उठ जाता है तो कहता है टाइम देखते हुए, आज का दिन ही बेकार हो गया, मेरा पढ़ने वाला शेड्यूल भी बिल्कुल ही खराब हो चुका है। अचानक से आहारा उसे पीछे नजर आता है। ये देखते वो शॉक्ड हो गया था। आहारा उससे अपने गोदाम में ले जाती है जहाँ पे दोनों बातें कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक से दरवाजा बंद हो गया हवा की वजह से। तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। ये देखती ही ओरियो को याद आता है कुछ समय पहले वो नहाने के लिए गया था, उस समय आहारा तो दरवाजा खोल के नहा रही थी और उसने ये भी कहा था कि उसे डर लगता है दरवाजा बंद करके। तो उसे ये बात एहसास होता है और वो कहता है, देखो तुम मुझे हक करके बैठ सकती हो। ये कहने के बाद वो खिड़की को तोड़ने लग जाता है। सुबह तक वो खोल ही लेता है इसको। वहाँ पे वो दोनों बहनें भी आ जाते हैं। ओरियो को यूना बिल्कुल ही साइड कर देती है, तुम गंदे लड़के, साले तुमने मेरे बहन के साथ में क्या किया है। ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है। ओरियो फिर से अगली लड़की के साथ में मीटिंग करने के लिए जाता है जहाँ पे वो यूना को इस हालत में देखकर शॉक था क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग ही लग रही थी और बिहेव भी बिल्कुल ही क्यूट सी कर रही थी। और वो भी अपने कपड़े धीरे से उतारने लग जाती है और कहती है, मंदिर के लिए बारिश सही है और हमें अभी करना पड़ेगा। ये सुनते ही ओरियो बौखला गया था और उसके ऊपर ही बैठ जाती है वो। ओरियो कहता है, ये सब ऐसे थोड़ी होता है। ये सुनते ही उसे होश आ जाता है यूना को और वो कहती है, ये कहते ही वो चली जाती है और कहती है, एक मिनट जरा रुकना यहाँ पे। उसी समय दोनों बहनें भी दरवाजा खोल के देख रहे थे ये सब। तभी ओरियो कहता है, दूसरों की चीजें ऐसे देखना नहीं चाहिए। वो सब कुछ देर बाद में तीनों बातें करते हैं। उस समय यहाँ पे बड़ी वाली बहन कहती है, यूना घबरा रही है और मंदिर को बंद होने से बचा रही है वो, इसी वजह से वो तुम्हारे साथ ये सब कर रही है। ओरियो को ये सुनकर बुरा लगता है। वो पूछता है, आखिर उससे क्या चीज पसंद है। यूना वहाँ पे गुस्सा हो रही थी, मैंने कहा था उसको एक मिनट रुकने के लिए और ये चला गया ऐसे। अचानक से दरवाजा खुलता है और यहाँ पे ओरियो कहता है, चलो हमें घूमने जाना है। पहले तो यूना थोड़ा मना कर रही थी लेकिन बाद में दोनों एक कैट सेंटर के आगे पहुँच चुके थे जहाँ पे यूना को कैट इतना ज्यादा पसंद था कि अंदर में वो बिल्कुल ही पागलों की तरह चिल्ला रही थी, ये कितना क्यूट है और ये कितना फ्लफी है। जहाँ पे यूना जाने के लिए सोच ही रही थी कि तभी ओहारा कहता है, आज के लिए तुम ये सब भूल जाओ और मौज करो, मैं भी पढ़ाई के बारे में भूल जाता हूँ। और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। सीन ब्रिज के पास में जहाँ पे यूना उसे एक गिफ्ट देती है। अगले दिन ओहारा बड़ी वाली लड़की से मिलने गया था लेकिन वो वहाँ पे आई नहीं थी अब तक, इसीलिए वो गुस्से के मारे उसके कमरे में पहुँच जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो अब तक। तभी उसे नजर आता है वो तो कपड़े चेंज कर रही है और वो शर्माते हुए दरवाजा बंद कर देता है। एक घंटे बाद में जब वो देखने आता है तो वहाँ पे फिर से नहीं थी वो बड़ी वाली बहन और सारे लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आर्ट कर रही थी एक जगह पे। अचानक से उसके पीछे ओहारा आते हुए कहता है, तुम यहाँ पे हो, सारे लोग तुम्हारे वहाँ पे चिंता कर रहे हैं। यहाँ पे लड़की पूछती है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ। ओहारा भी कहता है, मुझे एक पेंटिंग दिखा था तुम्हारे कमरे में जो कि अधूरा था, इसीलिए मुझे लगा तुम यहाँ पे होगी। ये सुनते ही वो कहती है, तुम डिटेक्टिव बन चुके हो लगता है। ओहारा कहता है, तुम क्यों भाग गए वहाँ से, चलो हम दोनों यहीं पे मैरिज मीटिंग करते हैं। और यहाँ पे दोनों बहुत ही ज्यादा मौज करते हैं। पूरा दिन बीत जाता है ऐसा ही। शाम में वो उसे एक पेंडेंट देती है और कहती है, ये तुम्हारा रक्षा करेगा। अचानक से वो उसे पूछ देती है, हम तीनों बहनों में से तुम्हें कौन सा वाला पसंद आई है। यह सुनते ही ओहारा थोड़ा घबरा जाता है और पीछे की ओर जा ही रहा था कि वो जमीन पे गिरने लग जाता है सीढ़ी के ओर से वो भी। तभी उसे सब कुछ नजर आता है, वो डॉक्टर बन चुका है और उसने तीनों बहनों के साथ में शादी कर ली है। अचानक से वो नींद से जग जाता है अपने टेबल पे, लेकिन वो पेंडेंट उसके साथ में था। उसे अभी तक ये डाउट लग रहा था कि आखिरकार ये सपना था कि हकीकत था। अगले एपिसोड के लिए तुम सब्सक्राइब करो रे।